हाय मेरे प्यारे हर दिल अजीज बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें वर्गीकरण करना है सेट्स को फाइनाइट और इनफाइनाइट में। नीचे जो हमें दिया हुआ सेट्स है, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी मालूम होनी चाहिए कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो फाइनाइट सेट कहते हैं वैसा सेट्स जिसमें एलिमेंट्स जो हो लिमिटेड हो, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो लिमिटेड हो, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट्स। और वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो हो अनलिमिटेड हो, क्या हो अनलिमिटेड हो, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सेट ऑफ 4 सीजन्स इन ए ईयर। कह रहा है एक सेट है और उसका जो एलिमेंट्स है वह है 4 सीजन्स, 4 मौसम सालों का। तो अब 4 साल का 4 मौसम, और यहाँ पे हमें क्या है 4 मौसम 4 सीजन ये फिक्स कर दिया। ये क्या है लिमिट में कि हमें जो साल का मौसम लेना है वह 4 ही लेना है। तो हमने क्या किया एक सेट मान लिया। ये आपको समझाने के लिए, ये सॉल्यूशन के तौर पे हमने ये लिखा है समझाने के लिए कि अगर 4 सीजन बोला है तो हमने क्या किया, मान लिया सेट ए है और उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एलिमेंट लिख दिया जो 4 सीजन है। विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम भी होता है, बट हमें यहाँ पे 4 ही सीजन बोला गया इसलिए हमने लिख दिया। और ये लिमिट है क्योंकि हमें जो ये सेट है वो लिमिट में था, इसीलिए ये जो है इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं काउंट कर सकते हैं जी। इसमें एलिमेंट्स कितनी है 4, तो ये हो गया। इसीलिए ये जो हो गया आपका फाइनाइट सेट, क्या हो जाएगा फाइनाइट, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट्स, ये फिक्स है। अब नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पे जो सेट दिया हुआ सीधा कह रहा है कि सेट जो है वो इवन नंबर्स का। ये फिक्स नहीं है क्योंकि अगर हमें कोई नंबर का लेस देन रहता तो हम उसके अंदर तक, उसके नज़दीक तक नंबर जो है हम लिख सकते थे इवन का, बट यहाँ पे सीधा इवन नंबर दे दिया जो क्या है इन्फिनिट है। अब जैसे हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिए सेट ए मान लिए और यहाँ पे हमने इवन नंबर एलिमेंट्स के रूप में लिख दिए जैसे 2, 4, 6, 8। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 10, 12, 14, 16 अनलिमिटेड है, ये कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमने दर्शा दिया। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये बहुत खरब तक भी जा सकता है। तो इसीलिए ये जो है यह क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तो ये जो सेट हो जाएगा वो है इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब है अब एग्जांपल के तौर पे हमने लिया सेट है सी, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 मोर देन 8 एंड लेस देन 46। कह रहा एक सेट्स है जो 9 का मल्टीपल्स है और वो जो मल्टीपल्स है वो 8 से ज़्यादा है और 46 से कम है। तो ये क्या है, ये फिक्स हो गया कि हमें जो ये मल्टीपल्स है दिया हुआ है वो 46 से कम है, ये फिक्स है। तो हमने मान लिया समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 9 मल्टीपल्स जो होता है वो टेबल होता है गुणज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा
45, तो हमने यहाँ पे ये फिक्स था 46 से कम, तो हमने 9 का मल्टीपल्स लिख दिए जो ये फिक्स है। इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 5, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, लिमिट में एलिमेंट्स है, तो इसलिए हो जाएगा ये फाइनाइट सेट। ये जो सेट हो जाएगा ये आपका हो गया फाइनाइट। ये हो जाएगा फाइनाइट ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब है क्वेश्चन नंबर डी, सेट ऑफ लेटर्स इन बिजनेसमैन। अब यहाँ पे सेट दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है लेटर, और उसे को हम दिया हुआ है और वो बता रहा है कि एक बिजनेसमैन है उसका सेट्स है। तो कोई भी वर्ड रहता है तो उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, और जो डबल होता है वो या फिर ट्रिपल होता है उसे सिर्फ हम सिंगल में लिखते हैं, ट्रिपल या डबल नहीं लिखते हैं। तो इसलिए मैंने सेट ए मान लिया, सेट ए, और उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है, ये फिक्स है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये लिमिट में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। ये है क्या, एक फाइनाइट, तो ये भी हो जाएगा फाइनाइट सेट, ये भी क्या, फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ शार्क एसोसिएशन। ये सेट जो है शार्क का एसोसिएशन है, तो ये जो दिया हुआ है शार्क, अब इसको हमने क्या किया, एक सेट मान लिया। अब ये क्या है, ए इक्वल टू SARC, ये क्या है, ये एक सेट है, ये रोस्टर फॉर्म है, तो ये क्या है, इस तरह से हमने लिख दिया, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। या फिर मेंबर्स, अगर शार्क का जो सदस्य अगर होता है तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जैसे ये वर्ड दिया हुआ था, इसे हम लिख दिए SARC, इसमें डबल ए था तो हमने सिंगल लिख दिया, और इस तरह से इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ये हो जाएगा आपका फाइनाइट, ये भी एक फाइनाइट सेट। अब है नेक्स्ट 7, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। अब ये सेट जो कह रहा है कि सेट है जो 2 का मल्टीपल्स है, मतलब 2 का गुणज है, तो ये सिर्फ कह दिया 2 का गुणज है, ये फिक्स नहीं है। तो ये जैसे हम सेट ए मान लिया और उसे हमने मल्टीपल्स 2 का लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये क्या, ये फिक्स नहीं है, जिस हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, ये इन्फिनिट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब वैसा से जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि जिसका एलिमेंट्स अनलिमिटेड होता, जिसका एलिमेंट्स जो लिमिट होता है उसे हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, और वैसा सेट जिसका एलिमेंट्स अनलिमिटेड होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इस तरह से फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का हमने क्लासीफाई कर लिया। क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज इम्पटी और सिंगल्टन सेट। हमें वर्गीकरण करना है इम्पटी और सिंगल्टन सेट्स में, कि कौन सा सेट सिंगल्टन है और कौन सा सेट इम्पटी है। तो उससे पहले हम आप लोग बता देते हैं इम्पटी सेट क्या होता है। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है उसे हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं, और जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होता है उसे हम लोग सिंगल्टन सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए सेट ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड थ्रिल। कह रहा है कि सेट्स है जो थ्रिल वर्ड्स का वोवेल है, तो यहाँ पे थ्रिल में वोवेल्स कौन है, लेटर, तो सिर्फ आई, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है ए इक्वल टू आई। तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई, सिर्फ 1, तो ये इसलिए ये हो जाएगा सिंगल्टन सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 मोर देन 4 एंड लेस देन 12। कह रहा है एक सेट्स है जो 4 का मल्टीपल्स है, जो क्या है 4 से ज़्यादा है और
12 से कम है। तो 4 से ज़्यादा क्या हो जाता है, 4 टू जा 8 और 12 से कम तो वो भी 8। तो इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, सिर्फ 1। तो इसलिए ये भी हो जाएगा सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट है सी है सेट ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड कॉल। कह रहा है एक सेट्स है जो कॉल वर्ड्स का वोवेल है। तो इसमें कॉल में वोवेल्स कितनी है, सिर्फ 1 है, क्योंकि इसमें सिर्फ ए है। तो इसका जो रिप्रेजेंट हमने किया सेट ए, माना है कि ये ए सेट है इक्वल टू ए। तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, ओनली 1। इसलिए ये हो जाएगा सिंगलटन सेट्स। अब है डी क्वेश्चन, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 मोर देन 3 एंड लेस देन 4। तो ये सेट्स है जो 7 का मल्टीपल्स है, जो 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो इस दोनों के बीच में 7 का मल्टीपल होगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक इम्पटी सेट हो जाएगा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं ए इक्वल टू 5। अब है सेट ई क्वेश्चन, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 मोर देन 18 एंड लेस देन 30। कर रहा है सेट्स है जो 6 का मल्टीपल्स है, जो 18 से ज़्यादा है और 30 से कम है। तो ये दोनों के 18 और 30 के बीच में 6 का जो मल्टीपल्स हुआ होगा 24। तो इसमें जो रिप्रेजेंट मैंने इस तरह से कर दिया। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है सेट ए का, सिर्फ 1, इसलिए हो जाएगा सिंगलटन सेट्स। अब क्वेश्चन एफ, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 मोर देन 4 एंड लेस देन 5। कह रहा है एक सेट्स है जो 3 का मल्टीपल्स है और वो क्या है, 4 से ज़्यादा है और 5 से कम। ये दोनों के बीच में 3 का मल्टीपल्स है ही नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक इम्पटी सेट्स। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करिए, मान लिया एक सेट ए है और सेट ए है और जिसका एलिमेंट्स है एक भी नहीं है, तो इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोगों ने वह क्लासीफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया कि कौन सा सिंगलटन सेट है और कौन सा इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है और सिंगलटन सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट्स होता है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, थैंक यू। जो भी सस्पिशन हो कमेंट्स में लिख के हमें भेजें।